दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और डेली बेसिस पर आप यहां पर कुछ क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डिटेल्स और न्यूज़ ऑफ द डे पढ़ सकते हैं। अब आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, सर्च करें अमन सर वाईफाई स्टडी पीडीएफ्स और लिंक्स के लिए। और डेली ये क्लास सुबह 6 बजे आ जाती है वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में, आप यहाँ कर इसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 7 अगस्त के करंट अफेयर। पहले दिन की बात करते हैं तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये नेशनल हैंडलूम डे का एक हिस्टोरिकल पॉइंट है। हिस्टोरिकल पॉइंट ये है कि 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 1905 में कलकत्ता होल टाउन से, तो इससे भी रिलेटेड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि नेशनल हैंडलूम डे को घोषित पहली बार किया गया था जुलाई 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे की तरह ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, स्टार्ट किया था। और ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है कि हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए, तो इम्पोर्टेंट है। और आज न्यूज़ ऑफ द डे बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो खेल रत्न अवार्ड है उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। कारण क्या है कि डेफिनेटली खिलाड़ी बहुत प्रसिद्ध हैं हमारे देश में, मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है दिया जाता है। साथ के साथ अब खेल रत्न अवार्ड भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से होगा। प्रधानमंत्री जी ने ये ट्वीट कर कहा है। इनके ऊपर और क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड जी ओलंपिक के 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1928, 1932, 1936। इनको विजार्ड एंड द मैजिशियन ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। और जो इनको एक शब्द इनके लिए यूज़ किया जाता है, चंद शब्द इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि अपने वर्किंग आवर्स के बाद जो है एट नाइट जो है प्रैक्टिस किया करते थे। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट वन, कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कौन सी स्कीम के लिए, अमाउंट 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक अब इसे कंटिन्यू किया जाएगा स्कीम को। तो स्कीम का नाम है, ठीक है, समग्र शिक्षा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है समग्र शिक्षा योजना। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्कीम को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। तो 2026 तक समग्र शिक्षा योजना को कंटिन्यू किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और जो स्कीम है निष्ठा स्कीम, जो टीचर्स के लिए है, उसको भी और आगे प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कितना फंड अप्रूव किया है इसको 2026 तक और कंटिन्यू करने के लिए, इतना अमाउंट अप्रूव किया गया है कि समग्र शिक्षा अभियान को 2021 से लेकर अब 2026 तक और अप्रूव किया जाए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसे किया है। तो इस पर देख लेते हैं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या क्या आता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इसमें। अब समग्र शिक्षा अभियान की बात करी जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन कवर करने के लिए, प्री स्कूल से लेकर 12th तक के स्टूडेंट के लिए। और ये स्कीम 11 लाख के आसपास गवर्नमेंट स्कूल और एडेड स्कूल भी कवर करती है, 15 करोड़ के आसपास स्टूडेंट और 57 लाख के आसपास टीचर। इसका रेशो है 60:40। जहाँ पे भी ये जिस भी स्टेट में स्कीम लॉन्च हुई है वहाँ पर सेंटर का 60%, स्टेट का जो है 40% ऑन एन एवरेज। और इसका फोकस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, फाउंडेशन, लिटरेसी, न्यूमेरसी, डिजिटल इनिशिएटिव, वोकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, मतलब ऑल ओवर एजुकेशन का टारगेट है। अब इस स्कीम को वैसे रिवैम्प भी किया गया कि जो राइट टू एजुकेशन के अंडर स्टूडेंट्स को जो अमाउंट है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाता है। साथ के साथ मैं इसका फुल फॉर्म भी बताना चाहता हूँ। ये जो निष्ठा अभियान है, जो स्कीम है टीचर्स के लिए, उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। जिसमें टीचर्स को भी ट्रेन किया जा सके कि समग्र शिक्षा अभियान जो है उसको और आगे बढ़ाया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट डिटेल मैंने आपको इसकी प्रोवाइड करा दिया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। कौन सी पद्मश्री अवार्ड विनिंग राइटर थी जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है? तो आंसर है पद्मा सचदेवा। बहुत प्रसिद्ध नाम है इनका, बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। अब अवार्ड्स कौन कौन से जीते हैं लिस्ट डाउन कर लेते हैं, सो डैट कि हमें क्वेश्चन अगर आए तो आसान हो जाए हमारे लिए। सबसे पहला इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2001 में, कबीर सम्मान फॉर पोएट्री 2007 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और एक और इम्पोर्टेंट, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 1971 में। किसके लिए? ठीक है, मेरी कविता मेरा गीत। और ये इनकी जो ज़्यादातर जो किताबें होती हैं, जो बुक्स हैं और जो कविताएं हैं, वो डोगरी और हिंदी में। डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है, जिसको शेड्यूल लैंग्वेज में डाला गया है। तो इनका हाल फिलहाल में निधन है, शी इज़ द लेडी। ठीक है, तो आपको इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, जो पद्मा सचदेवा है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं कौन, ये भी देखना है। और
इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हाल फिलहाल में इनोग्रेट किया है डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल वेस्ट फर्नेस। कहाँ पे? बक्सर में। अब बक्सर कहाँ पे है तो ये तो खैर आसान है कि इट इज़ इन बिहार। अब देखते हैं हु इज़ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द मैन, ठीक है, प्रोफेसर के विजयन राघवन। और ये इससे पहले क्या रह चुके हैं, फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के, इसलिए इन्होंने इस पर फोकस किया इस वर्क पे। अब ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट किस स्कीम के अंडर था? बक्सर में, बिहार में इसे इंस्टॉल तो किया गया एज अ प्रोटोटाइप, लेकिन ये किसके अंडर था, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ आपको कि इसमें क्या कंसेप्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट जो है इसका क्या कंसेप्ट है। पहली बात तो ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंडर बनाया गया, ठीक है। एक पूरा एक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया था, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज 2020 में। अब उस चैलेंज के दौरान टेक्नोलॉजी, ये जो गणेश एनर्जिंग वर्क्स है, इन्होंने इसको जीता और उसके बाद इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। अब इस पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये जो एज अ प्रोटोटाइप स्टार्ट किया गया है, ये कितने वेट को हैंडल कर सकता है। तो 50 केजी जो है ये बायोमेडिकल वेस्ट को, ठीक है, जो कि कॉटन, प्लास्टिक और सिमिलर मटेरियल से बना हो उसको, ठीक है, वेस्ट को रिकवर कर सकता है। मतलब वेस्ट को वेल्थ में क्रिएट करना, उससे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करना और बाकी चीज़ें। अब एक चीज़ और है, ये एरिया बहुत कम गिर रहा है, ठीक है, इसका एरिया 2 स्क्वायर मीटर के अराउंड है और डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी भी कम है, 0.6 किलोवाट आवर जो इलेक्ट्रिसिटी है जो कि इसमें यूज़ होगी। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पूरा डिटेल फॉर्म में मैंने आपको इसे कवर कर दिया, ठीक है। बिहार के बारे में भी जान लेते हैं। बिहार की स्थापना वैसे 22 मार्च 1912 में हो गई थी, लेकिन इसको स्टेटहुड, जब ये बिहार को शुरुआत में बनाया गया देश आज़ाद होने से पहले, लेकिन स्टेटहुड मिला था 26 जनवरी 1950 में। तो स्टेटहुड का आपको पूछा गया है तो डायरेक्टली आप 26 जनवरी 1950 आंसर लगा सकते हैं। कैपिटल पटना है, ठीक है। श्री फागू चौहान गवर्नर और श्री नीतीश कुमार जो हैं इसके चीफ मिनिस्टर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हाईएस्ट रोड लद्दाख में बनाया, दुनिया का सबसे हाईएस्ट रोड बनाया गया है, कितनी हाइट पे बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से एक बार ये देख सकते हैं, उमलिंगला 19,300 ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो डेफिनेटली आंसर इसका क्या है, ठीक है, इसका आंसर है 19,300 फीट, इसका है 19,300 फीट, ठीक है, इसका आंसर है। अब इसमें देख लेते हैं कि ये जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ये कहाँ पे बनाया हुआ है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनाता है तो पहली बात वो डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कहाँ पे बनाया, ठीक है, उमलिंगला पास में बनाया, ईस्टर्न लद्दाख में। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ही पॉइंट कि ईस्टर्न लद्दाख में इसे बनाया गया। हाइट जो हाईएस्ट फीट इसकी क्या है, 19,300 फीट के एल्टीट्यूड पे इसे बनाया गया। हाईएस्ट मोटरेबल रोड है पूरी दुनिया का, ठीक है। और इवन ये इट इज़ हाइयर देन द बेस कैंप ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे भी ज़्यादा हाई है, ठीक है। ये कनेक्ट करेगा डेफिनेटली चुमार सेक्टर जो ईस्टर्न लद्दाख में, उसे कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी क्रूशियस फॉर इंडियन आर्मी। तो फॉर्मेशन 7 मई 1960 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और डायरेक्टर जनरल इसके हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया हर हित स्टोर योजना, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट को 2024 तक खत्म किया जा सके? हरियाणा सरकार ने इसे, ठीक है, स्टार्ट किया, हरित स्टोर योजना। अब ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, पहले इसका पर्पस जानते हैं। हरियाणा सरकार ने बनाया है इसे, इस योजना को स्टार्ट किया, ये तो आप इमेज में देख सकते हैं। पर्पस क्या है इसका, देखिए पहले तो मैं पर्पस ही बताना चाहूँगा कि ये इसका पर्पस क्या है कि जो यूथ है वो जॉब सीकर ना बन के, ठीक है, जॉब गिवर बने, कि वो जॉब दे सके, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसको जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे हर हित स्टोर स्कीम में ग्रोसरी शॉप्स की एक चेन बनाई जाएगी, रूरल और अर्बन एरिया दोनों में, जिसमें डेली नीड्स के सारे प्रोडक्ट्स जो है ना सेल किए जाएंगे। अब वो जितने भी यूथ्स हैं उसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, कुछ 51 के अराउंड कॉरपोरेट्स हैं, उनसे डील करिए कि आपके ग्रोसरी प्रोडक्ट्स यूथ अपने अपने जो शॉप्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स, उसमें बेचेंगे, सेल करेंगे एक मार्जिनल दाम पे। तो अराउंड 1500 स्टोर्स जो हैं बनाए जाने हैं रूरल एरिया में और 500 इन अर्बन एरिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब मैं ये फिर भी एक बार क्लियर कर देता हूँ इसमें कि ये जो एग्रीमेंट साइन किया हरियाणा सरकार ने, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट, टर्म ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट 51 कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ साइन किया है कि वो अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स को इन सब ग्रोसरी शॉप्स में सेल कर सकते हैं और फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। तो यूथ के लिए एक अच्छा मौका है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी दूर हो जाएगी।
हरियाणा सरकार के ऊपर। फाउंडेशन 1 नवंबर 1960 चंडीगढ़ राजधानी है, और गवर्नर, ठीक है, बंदरू दत्तात्रेय और श्री मनोहर लाल खट्टर इसके, ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी चीज़ें मैं आपको इधर कवर करा रहा हूँ सुबह 6 बजे आपको वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में डेली मिलता है। अगर आप डेली कंटिन्यू रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, पूरा कवरेज है शॉर्ट टाइम। इंडिया हैज साइन डैश प्रोजेक्ट। मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करा रहा हूँ जो आपके काम के हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इंडिया साइन डैश प्रोजेक्ट, कितने मिलियन डॉलर का? तो 250 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया है डैम की सेफ्टी के लिए। और ठीक है, कितने मिलियन डॉलर का है? तो 250 मिलियन डॉलर का वर्ल्ड बैंक के साथ। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, ठीक है, सिर्फ एक स्टेट नहीं किया है, बहुत सारी स्टेट इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे डैम्स इसमें कवर होंगे। मैं पूरी डिटेल बताता हूँ इसकी। ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में जो वहाँ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे साइन किया है और इसमें कवरेज बहुत सारे स्टेट्स की है, ठीक है, इसमें कवरेज जो है बहुत सारे स्टेट्स की है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपको। अराउंड 10 स्टेट्स आर पार्टिसिपेटिंग। नाम आपके सामने, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड ऑल, ठीक है, आप रीड कर सकते हैं। और मे बी और स्टेट्स भी इसमें आगे आए। 120 के आसपास डैम्स जो है उसको सेफ्टी कवर जो है वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कराएगा लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए, और ये रिक्वायर्ड भी होता है। कभी कभी डैम्स जो हैं उनके टूटने की वजह से फ्लड और ये सारी आपदाएं आ जाती हैं, और डैम का कंस्ट्रक्शन, उसका देख रेख भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए अच्छा प्रोजेक्ट है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में, 250 मिलियन डॉलर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब ये जवाहरलाल टनल को भी रिप्लेस कर सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल। ये जो टनल बनाया गया, ठीक, क्वाजीगुंड बनिहाल के बीच में ये जो टनल बनाया गया जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक को कम करने के लिए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ना कनेक्टिविटी ज़्यादा हो, तो कितने किलोमीटर का है? 8.5 किलोमीटर का आपके सामने ये टनल है। और ये एग्जैक्टली कितने किलोमीटर है? 8.5। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि कितने किलोमीटर का टनल जो है ये बनाया गया। तो ये 8.5 ट्रायल बेसिस पे है, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये जवाहर टनल जो है जम्मू कश्मीर फेमस भी है और ऑल ओवर द इंडिया भी इसको रिप्लेस कर सकता है। इसका ये जो कितनी फीट के हाइट पे है, तो 5800 फीट के हाइट पे है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 8.5 किलोमीटर। एपडा ने मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ये कौन सी स्टेट में या कौन से शहर में लोकेटेड है? टू प्रमोट द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के साथ मोमेंडम साइन किया। अब ये कहाँ पे है? तो आंसर है बेंगलोर में, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी न्यूज़ है, लेकिन मे भी पूछा जाए कि किस यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कहाँ पे? बेंगलोर में। और इसे एपडा ने साइन किया है, तो डेफिनेटली जो है इट विल इंक्रीज द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ठीक है, और इससे स्टेट को बेनिफिट डेफिनेटली होगा, ठीक है। और एपडा के बारे में जानते हैं। एपडा के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। एपडा की स्थापना जब हुई थी 1986 में, हेडक्वार्टर दिल्ली है, ठीक है। चेयरमैन डॉक्टर एम अगमुथु है, ठीक है। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर ही आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। एपडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इन विच स्टेट मालदीव स्टाइल वाटर विलास विल बी सेटअप। देखिए, मालदीव्स टूरिज्म से ही अर्न करता है, और क्यों ना ऐसा टूरिज्म का जो प्रोस्पेक्टस है वो इंडिया में लाया जाए, तो ये सरकार ने बहुत अच्छा किया। लक्षद्वीप में ऐसा प्रोस्पेक्टस लेके आएंगे कि जो प्रोजेक्ट है लक्षद्वीप में, ठीक है, इसे कवर किया जाएगा। वाटर विलास मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके के वाटर विलास जो है मालदीव्स में फेमस है, जिसकी वजह से टूरिज्म बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ। तो अब सरकार ने क्या किया है, ठीक है, और जो हमारे लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें लक्षद्वीप में ये जो है ना विलास बनाए जाएंगे। इसकी लागत कितनी आने वाली है? 800 करोड़ के आसपास की है। हालांकि इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। 800 करोड़ की लागत इसमें आने वाली है। इसमें नीति आयोग इन्वॉल्व है, होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट लक्षद्वीप के कौन कौन से आइलैंड में, ठीक है, शेलू, मेनोकी और जो कैदमत आइलैंड है, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ बनाया जाएगा। 370 जैसे इधर रूम्स दिखाई दे रहे हैं ना, अराउंड यहाँ पे 370 के अराउंड रूम होंगे जो कि आइलैंड के ऊपर बने होंगे। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मे भी आपको लक्षद्वीप पूछा जाए तो फाउंडेशन 1 नवंबर 1956, कवरत्ती इसकी कैपिटल, और श्री प्रफुल्ल पटेल जो अभी मैंने आपको इसमें दिखाया जो है इसके क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्योंकि यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स देख लेते हैं पहले। तो देखिए, हाल फिलहाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए
मोमेंडम साइन किया गया असम गवर्नमेंट, नाबार्ड और असम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी। अब कितने करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो डेवलपमेंट किया गया, तो इतने का किया 13,200 करोड़ का। अब इसकी जो डिटेल है, इसमें क्या होगा कि इसमें फाइनेंशियल लिंकेज जो है प्रोवाइड की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी जो है लिंकेज प्रोवाइड कराएगा एग्रीकल्चर्स के लिए। तो इसमें हमें और डिटेल बाद में मिलेगी, तो डेफिनेटली आई विल कवर ऑल दिस थिंग्स। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे आप इसे कर लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा? INS विक्रांत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इमेज INS विक्रांत की, इसका ट्रायल हुआ है, ठीक है, अभी ट्रायल हुआ है। अब ये ऑपरेशनल कब होगा? ये तो 2022 में होने वाला ऑपरेशन, लेकिन ट्रायल भी बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ज्वाइन द क्लब ऑफ नेवल पावर्स विद फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि क्या है? INS विक्रांत है, ठीक है। अभी इसका ट्रायल चल रहा है, अब ये ऑपरेशनल 2022 तक होगा, और जब ये ऑपरेशनल होगा उसके बाद भी इसमें बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जेट्स हैं, इन सबको ट्रायल पे डाला जाएगा, ठीक है। और इसका अगर स्पेसिफिकेशन पूछा जाए तो इतने टन का है ये, ठीक है। डिज़ाइन बाय नेवी डायरेक्टरेट नेवल डिज़ाइन, और लागत इतनी करोड़ की है, और ये कोचिन शिपयार्ड कोची जो केरला है वहाँ पे बिल्ड किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने डेफिनेटली वर्ल्ड अफेयर्स पे इसका वीडियो आ गया था, आपने पूरी डिटेल देखी होगी, ठीक है। आज का ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक है। क्यों है? क्योंकि अभी हमने डैम्स वाला क्वेश्चन पढ़ा, वर्ल्ड बैंक आया, तो फॉर्मेशन देख लेते हैं। जुलाई 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट डेविड माल्प्स और MD and CFO अंशुला कांत। इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन। और साथ के साथ अगर आपसे क्विक पॉइंट्स, इसको मैं और डिटेल में कवर करता हूँ, लेकिन मैं क्विक पॉइंट्स बताता ज़रूर हूँ, ठीक है। रिसेंटली कौन सी स्टेट है जिसने डिसाइड किया 7.5 % का रिजर्वेशन गवर्नमेंट में स्कूल वोकेशनल कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन देने का? तो तमिलनाडु ने ये वोकेशनल कोर्सेज जो है उनको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। नए न्यू लोक आयुक्त जो हैं कौन बनाए गए महाराष्ट्र के? तो VM कनाडा बनाए गए, ठीक है। कौन सी सिटी है जिसने रिसेंटली टॉप किया है QS वर्ल्ड स्टूडेंट स्टडीज़ रैंकिंग? तो लंदन ने इस पर टॉप किया है। तो ये आप सभी के लिए डिटेल थी। सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो सेक्शन में जाके आप इसे ज़रूर देखें, पूरा कवरेज है शॉर्ट टाइम में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, सर्च करें अमन सर वाईफाई स्टडी, सर्च करते आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, सो डैट कि आपको PDF भी मिले, लिंक भी मिले, आप उससे कनेक्टेड रह सकें। मेरी फ्री क्लासेस हमेशा अनअकैडमी पे 10 बजे होती है। करंट अफेयर्स आप कवर कर सकते हैं, सर्च करिए अमनदीप शर्मा अनअकैडमी पे, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रोफाइल लिखा होगा फॉलो अमन सर अनअकैडमी, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरे कोर्सेज के लिए आप ज़रूर एक्सेस करें। देखिए ये रेफर कोड है लाइव अमन, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं SC और SSC और एनी अदर गोल में। आपको सीधा गोल सिलेक्ट करना है, गेट क्लिक करना है, मंथ सिलेक्ट करना है 24 मंथ, क्योंकि 24 मंथ पे आपको 1 साल फ्री मिल रहा है, यानी कि आप 2 साल की फीस देके 3 साल पढ़ सकते हैं इस रेफर कोड पे, लाइव अमन रेफर कोड पे। डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होंगे, ऑफर्स भी, सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, हर एक सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, पूरी कंप्लीट थ्योरी बेस्ड क्लास ले सकते हैं, कंसेप्ट VIT टेस्ट सीरीज व्हाटसोएवर अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू विल गेट फ्रॉम लाइव अमन रेफर कोड। तो इस रेफर कोड को यूटिलाइज करिए अनअकैडमी पे और सब्सक्रिप्शन लेके और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है, ऐप पे जाके देख सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट आपको संडे को 12 बजे मिलता है, स्कॉलरशिप्स टेस्ट होते हैं, आप संडे को 12 बजे जाइए, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके जुड़िए। तो धन्यवाद। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो आ जाती है, इसको जरूर देखिए। थैंक्स अ लॉट।